राधे राधे भक्तगणों, आज हम वर्णन करेंगे कि भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा। तो आइए जानते हैं। इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में। जब नारद जी राजा युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर, एक बार भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने असुरों को युद्ध में जीत लिया। उस समय सब के सब जो असुर थे, इनके एक परम गुरु थे मैं दानव नाम के, उनकी शरण में गए। वह मायावी थे। अपनी माया से मैं दानव ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बनाए, जो 3 पूर्वी के लाए। और वो इतने विलक्षण थे, 3 पूरियां 3 विमान, कि वो कहीं जाते या आते तो पता ही नहीं चलता था उनका। उनमें अपरिमित युद्ध की सामग्रियां भरी पड़ी थी। अब जो दैत्य थे वो इन्हीं विमानों में छिपकर देवताओं का नाश करने लगे। तब सभी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई। सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु त्रिपुर में रहने वाले जो असुर हैं वो हमारा नाश कर रहे हैं, कृपया करके हमारी रक्षा करें। भगवान शंकर ने कृपा पूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। तब भगवान शंकर ने अपने धनुष में बाण चढ़ाया और तीनों पुरों पर छोड़ दिया, और उन पुरों का दिखना बंद हो गया, और उसमें जितने भी विमानवासी थे वो निष्प्राण होकर गिर पड़े। परंतु जो महामायावी था मैं दानव, वो बहुत से उपाय जानता था। उसके पास एक अमृत का कुआं था। उसने सभी जो असुर थे उनको उठाया और अमृत के कुएं में डाल दिया, और उस अमृत का स्पर्श होते ही असुरों के अंदर पुनः तेज आ गया और वज्र के समान वो सुदृढ़ हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने, तभी जो महादेव थे वो थोड़े से कह लो कि उदास से हो गए, और ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने देख ली। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब ये लिखा हुआ आ रहा है, इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक युक्ति की। क्या कि जो उनके पास अमृत का कुआं था उसमें भगवान जो कृष्ण थे वो उस समय बन गए गौ, और ब्रह्मा जी को बना दिया बछड़ा, और दोनों ही मध्य के समय, दिन के समय, मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए, ताकि वो असुरों को दोबारा जीवित ना कर सके। और देखिए सबके सब दैत्य वही थे, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो उनका कुछ भी ना कर पाए। देखिए लिखा हुआ है कि यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक ना सके। तो भगवान की माया कितनी प्रबल है। और भगवान जब भक्त अपने शरणागतों की रक्षा करने आते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को, मैं दानव को ये बात मालूम हुई, तब देखिए उसने भी क्या कहा। भगवान की लीला का स्मरण करके उसे शोक नहीं हुआ। शोक करने वाले अमृत राक्षसों से उसने कहा, भाई देवता, असुर, मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया। देखिए मैं दानव भी कह रहे कि जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता, भगवान की लीला के आगे, भगवान की माया के आगे। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्रियां तैयार की, जैसे कि उनका धनुष, बाण, कवच, अनेक प्रकार की युद्ध की सामग्रियां तैयार की। और इन सामग्रियों से सज धज कर जब भगवान शंकर रथ पर सवार होकर धनुष बाण धारण किया, तब भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर, उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। तो इस तरह भगवान शिव ने जो पुरारी 3 पुरों और 3 विमानों को जलाया, तो इस प्रकार इन्हें त्रिपुरारी नाम से संबोधित किया गया। तो इस प्रकार आज आपने जाना कि भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा। तो बोल शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।